स्पीच थेरेपी क्या होती है, स्पीच थेरेपिस्ट कौन होते हैं और कौन सी ऐसी स्पीच के प्रॉब्लम्स हैं जिनको स्पीच थेरेपिस्ट ही सिर्फ डील करते हैं। अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स का शिकार हैं जिनमें के बोलना, समझना, सुनना और याद रखना, ये इन सब चीज़ों में जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि मेमोरी आपकी और आपके अल्फाज की अदायगी, आपकी लैंग्वेज यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग कि आप कौन से अल्फाज को यूज़ कर रहे हैं, कब यूज़ कर रहे हैं, कैसा यूज़ कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड हर तरह की जो आपकी वीकनेसेस हैं, आपकी इनएबिलिटीज़ हैं, उनको स्पीच थेरेपी डील करती है। इसी तरह स्ट्रोक यानी फालिज, जब फालिज होता है तो फालिज डेफिनेटली मेडिकल ट्रीटमेंट में हैंडल होने के बाद जो जैसे ही फालिज हुआ उसके फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको रिहैबिलिटेशन सर्विसेज लेनी होती हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपी डेफिनेटली। और स्पीच थेरेपिस्ट का जो रोल होता है फालिज के पेशेंट के साथ, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए, याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए, उनकी ज़ुबान यानी जो भी लैंग्वेज वो बोल रहे हैं उसको समझने में या उसको बोलने में या कम्युनिकेशन के किसी भी और मेथड को यूज़ करने में हेल्प आउट करती हैं। अगर एक पेशेंट जो बोल नहीं पा रहा तो वो स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं वो उनको फर्दर गाइड करती हैं कि वो बोलने के अलावा और कौन सा कम्युनिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को स्ट्रोक होता है उनको खुराक की नाली जो है वो लगा दी जाती है, तो नेचुरल मैकेनिज्म पे वापस लाने के लिए उनको खाना यानी वो मुंह से खाना शुरू कर दें, तो उसकी रिहैबिलिटेशन भी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम बात करें कि बड़ों की एज के साथ साथ और कौन से ऐसे मसाइल हैं, तो हकलाहट, स्टैमरिंग जो कि बहुत कॉमन है, उसको स्पीच थेरेपिस्ट डील करता है। ज़ुबान के जो मसाइल हैं उसके साथ साथ अल्फाज की अदायगी, अगर ज़ुबान साफ़ नहीं है, अल्फाज तोतले बोले जाते हैं, या आपको खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंटल इशू हुआ है और आपके ब्रेन में कोई डैमेज हो गया है, तो उससे रिलेटेड जो इश्यूज जब बाद में बोलने में, समझने में वो सारे आते हैं, वो भी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट डील करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान की अचानक उसको सांस का कोई इशू हुआ है और उसकी ट्रकियोस्टमी हुई है, यानी यहाँ पर एक सर्जरी परफॉर्म की जाती है जिसकी वजह से उनको एक्सटर्नली, मैं उस टर्म में नहीं जाऊँगी, तो बेहतर ये होगा कि हम बहुत इजी रहें और आसानी से आप इस बात को समझ पाएँ। तो उनको सांस को बहाल करने के लिए एक सर्जरी परफॉर्म की जाती है जिसको ट्रकियोस्टमी कहते हैं। उसके बाद से अब कुछ लोगों को जो है वो आवाज़ का प्रॉब्लम होता है, तो उनको नेचुरल जो उनका एक प्रोसेस है उस पर लाने के लिए, वापस उस नेचुरल तरीके की तरफ लेके आने के लिए उनको जो थेरेपी प्रोवाइड की जाती है वो स्पीच थेरेपिस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ या उनके खाने पीने के मसाइल या उनके ब्रीदिंग के जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व करती हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो हैं वो आवाज़ के मसाइल जो कि बच्चों में, बड़ों में, कारी हजरात, सिंगर्स में, और किसी भी अगर डिप्रेशन या किसी भी सिचुएशन की वजह से आपकी अचानक अगर गायब हो गई है आवाज़, तो उसको भी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट वॉइस थेरेपी के ज़रिए डील करते हैं, जो कि हर वो चीज़ जो मेडिसिन से नहीं हो पा रही है वो स्पीच थेरेपी के कमालात हैं। आपको ये वीडियो शेयर करनी है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को अवेयरनेस के लिए स्पेशली बनाया गया है। सो आई वांट कि एवरीबॉडी शुड शेयर दिस वीडियो ऑन देयर व्हाट्सएप स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, और मैं इस दुनिया में ना भी रहूं तो एटलीस्ट मेरा नॉलेज किसी ना किसी एंगल से लोगों को फ़ायदा पहुंचाता रहे। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे और मेरी फैमिली के लिए, मेरे क्लिनिक के लिए, मेरे पेशेंट्स के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला अपने शिफा जो हैं वो हमेशा मेरे हाथों में रखे और मुझे बांटने वाला बनाए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।